कि आज चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है साइफर केस के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। अब इसमें सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, बल्कि दरख्वास्त भी की कि अभी इसको रोका जाए, लेकिन आज जो जज साहब हैं उन्होंने जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी। 27 अक्टूबर को इस पर मज़ीद समाअत होगी। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो चेयरमैन पीटीआई रिजिड थे, उन्होंने उस तरह से मामला को नहीं अंडरस्टैंड किया या वो अपनी बात के ऊपर कायम रहे और चीज़ों को वैसे लेके चले। और साथ में अब उनके खिलाफ जो बयान हैं 164 के बयान, वो आदम खान हो या दफ्तर खारजा के ऑफिशियल हुकाम हो, वो सब दे चुके हैं, रिकॉर्ड करवा चुके हैं साइफर के हवाले से और साथ मिनट्स ऑफ द मीटिंग के हवाले से कि किस तरह से मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए गए। और बल्कि एक आपको याद होगा एक ऑडियो भी आई थी जिसमें असद उमर थे, उनका ये तो साइफर है तो आप इसको ख़त कह रहे हैं, तो आवाज़ आ रही थी पीछे कि लोगों को क्या पता ये ख़त है या साइफर क्या होता है, बस सही है इसको बस इसको ख़त ही कह देते हैं हम अमेरिका का। तो सारे के सारे एविडेंस, सारी की सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। और 14 साल के इस हवाले से बताया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद को 14 साल कैद हो सकती है। शाह महमूद साहब उन्होंने सियासी तौर पे अपने जो कायद हैं उनके साथ स्टैंडिंग की, खड़े हुए, और उसके पीछे बहुत से वजूहत भी थी। उन्होंने देखा कि उनके जो असल राइवल थे या उन पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए या पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए कि अगर खान साहब कभी साइड पे होते हैं तो एक बड़ा कदावर सियासी नाम, सियासी ख़ानदान, पुराना सियासत से ताल्लुक़, तो उनके नाम कुराफाल निकल सकती है चेयरमैनशिप की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा डटे रहे, जैसा परवेज़ लाई साहब डटे हुए हैं ना, वो भी कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए बस मैं खड़ा हूँ खान साहब के साथ। इसी तरह शाह महमूद साहब भी ज़रा डट गए, उन्होंने कहा मेरे लिए तो चीज़ें बड़ी आसान हो रही हैं, शायद एक टाइम पे खान साहब ज़रा साइड लाइन हो जाए। बल्कि उन्होंने बयान भी दिया शाह महमूद ने कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलम मेरे हाथ में है। अगले दिन बयान देना पड़ गया कि वो अलम इमरान खान के हाथ में है, मैं वो पीछे उनके हूँ और जो वो कहेंगे उनकी मुशावरत से मैं सारी चीज़ें आगे लेके चलूँगा। तो उनकी ये कोशिश थी, तो शायद वो इस कोशिश में मतलब मारे गए हैं और उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और बिल्कुल को अक्यूज़ड हैं वो चेयरमैन पीटीआई के साथ। तो आगे जाकर उनके खिलाफ भी जो हालात हैं वो मामला जो है वो ख़राब होते नजर आए। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरी चीज़ को कंडेम किया है। इमरान खान साहब का जो ट्रायल जिस तरह एक पिंजरे और एक नेट के अंदर उनको बिठा के आज फ़र्द जुर्म आयद की गई और उसको कंडेम किया, और साथ में कहा कि ये जो कानूनी तकाज़े हैं इस पूरे केस में वो नहीं किए गए, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ओपन ट्रायल नहीं हुआ, जेल में ट्रायल हो रहा है, उस तरह से वकला पेश नहीं हो सकते, लोग आके नहीं देख सकते इस ट्रायल को, तो हम इसको नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। साथ में सदर पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और जो हम पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो हमारे लीडर्स की वफादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं, क्योंकि फ़ारूक हबीब के जाने के बाद, उस्मान डार के जाने के बाद, शेख रशीद साहब की टॉक शो के बाद वो एक महसूस हुआ है कि अब वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये लोग खड़े रहेंगे, चले जो लोग छोड़ गए, लेकिन ये लोग कम से कम खड़े रहेंगे, लेकिन देखा कि वो भी सारे लोग एक एक करके जो पकड़ा गया वो छोड़ गया। बल्कि फ़ारूक हबीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बड़ा डैमेज किया पीटीआई को, जिस तरह से वो बोले, मतलब जो लोग काफ़ी, जिस तरह उस्मान डार आए तो लग रहा था जी चले जी इनको कोई प्रेशर होगा, जिस तरह शेख रशीद का इंटरव्यू था तो कहा कि जी कि शायद वो एक वो हैं तूर साहब, उन्होंने तो बहुत लंबी जो है छोड़ दी, बहुत ही लंबी छोड़ दी, तो उसमें ये लग रहा था कि शायद उनको भी प्रेशराइज़ करके सारी चीज़ें कराई गई हैं। फ़ारूक हबीब का भी यही था कि उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है, जिस तरह उनकी फैमिली की वीडियोस ऑडियोज़ आ रही थी, सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन जिस तरह से फ़ारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार्जशीट पेश की, उसे लग रहा था कि वो कोई रटा रटाया, कोई लिखा लिखाया बयान नहीं है, वो अपने दिल से बात कर रहे हैं। तो उसने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज किया है।